बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए और इन्होंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया। एनडीए ने शानदार जीत हासिल की, जिसमें बीजेपी को 89 सीटें और जेडीयू को 85 सीटें मिली। कुल मिलाकर एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन विपक्षी महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को करारा झटका लगा। आरजेडी की सीटें घटकर महज 25 रह गई, जबकि 2020 में ये 75 थी। तेजस्वी खुद राघोपुर सीट से जीते, लेकिन कई राउंड की कड़ी टक्कर के बाद ये जीत परिवार की परंपरा तो बचा ले गई, लेकिन पार्टी की हार ने तेजस्वी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये चुनौती भी है कि अब बिहार में आरजेडी कैसे उभरेगी। तो आखिर ये हार क्यों हुई, इस पर भी इसके जो कारण हैं, जो विश्लेषक बता रहे हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। चुनाव से ठीक पहले यादव परिवार में आई दरार भी एक मुख्य कारण हो सकता है, जिससे आरजेडी को बड़ा झटका लगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जून में ही पार्टी से निकाल दिया गया था। नाराजगी में उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बना ली। चुनाव में तेज प्रताप महुआ सीट से लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रह गए। हार के बाद उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी अब फिलिस्वी है, ये उन्होंने कहा। मोदी दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं, ये तक कह गए। उन्होंने आरजेडी के अंदर जयचंदू को हार का जिम्मेदार ठहराया। इस पारिवारिक कलह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा और वोटों को बांट दिया। एनडीए ने इस बार महिलाओं को अपना मुख्य हथियार बनाया। नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से पहले हर महिला को 10,000 रुपए की नकद सहायता की घोषणा की, जिसका प्रचार जोर शोर से किया गया। रिजल्ट्स में साफ दिखा कि महिला वोटर्स जो थे, उनका टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, पुरुषों से भी 10% ज़्यादा था, और ये ज़्यादातर एनडीए की झोली में गया। नीतीश की रैलियों में 60% भीड़ महिलाओं की थी, जबकि तेजस्वी की रैलियों में ये भीड़ ना के बराबर थी। आरजेडी ने इसका जवाब 30,000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन ये घोषणा देर से हुई, बेहद देर से हुई और प्रभावहीन साबित हुई। विशेषज्ञ कहते हैं कि महिलाओं को आकर्षित करने में आरजेडी पूरी तरह फेल हो गई। इसके अलावा महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आखिरी दिन तक उलझन बनी रही। 10 सीटों पर तो गठबंधन के दल ही एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फ्रेंडली फाइट हुई, साफ नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। आरजेडी ने वीआईपी और आईआईपी को शामिल किया, लेकिन वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। निषाद समुदाय डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी से दूर रहा। कांग्रेस को 61 में से सिर्फ 6 सीटें मिली। सीमांचल में तो मुस्लिम यादव वोटों में सेंध लग गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया और 5 सीटें जीती। इससे आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में दरार आ गई। 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी ने 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन 22 अक्टूबर तक प्रचार से दूर रहे। ये गायब रहने की उनकी जो छवि है, जिसको एनडीए ने एक्सप्लॉइट किया, वो उनके खिलाफ गई। 23 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन ने उन्हें सीएम फेस घोषित किया, जो उन्होंने एक दिन में ही 15 रैली उसके बाद कर दी, लेकिन तब तक समय निकल चुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि ये देर हार की बड़ी वजह बनी। एनडीए ने 21 साल पुराने जंगल राज के नैरेटिव को फिर से हवा दी। लालू राबड़ी काल की यादें ताज़ा की गई, तेजस्वी इसे काटने में नाकाम रहे। युवाओं के बीच पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़क आंदोलनों में भी वो नदारद रहे, हालांकि उन्होंने ये मुद्दे उठाए जरूर थे। 2020 में तेजस्वी परिवर्तन का चेहरा बने थे। आपको याद होगा, 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा हिट रहा था और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन 2025 में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा खोखला दिखा। रिजल्ट में साफ दिखा कि वोट शेयर में आरजेडी आगे रही, लेकिन सीटें कम हुई, यानी वोट बट गए। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।